नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी पैट जो है उसका एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे और उसका पूरा सिलेबस के बारे में जानेंगे और किस सब्जेक्ट के लिए कितने नंबर मिलेंगे उन सब चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। सारे सब्जेक्ट चाहे तो जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। उनके वन बाय वन टॉपिक सारे टॉपिक जानेंगे। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए हम अपना इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं। मैं आपको इस सिलेबस को बताने से पहले आपको एक जानकारी दे दूँ, वो ये कि इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और यूपी पैट इन सब के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और वो जो क्वेश्चंस उस प्रैक्टिस सेट में बनाए जा रहे हैं, वो सब इसके सिलेबस के आधार पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उन प्रैक्टिस सेट में जा करके आप जरूर जाएं और उसे चेक जरूर करें, आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे अगर क्लास बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में सारी डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। वन बाय वन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो देखो परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे, यानी आपको पेपर करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। और उसमें पूर्णांक 100 यानी 100 नंबरों का प्रश्न होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी। इसमें नंबर भी 100 मिलेंगे और प्रश्न की संख्या भी 100 होगी, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का आएगा। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस पे बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे केवल। चलिए अब हम पहले इसके विषय देखते हैं, जिसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, जिसके हमें 5 अंक का अंक मिलेंगे। यानी कि जो भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा वो 5 अंक का होगा। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन जो होंगे हमारे भारतीय इतिहास से होंगे इसके आधार पे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो 5 अंक जिसके लिए मिलेंगे वो उसके लिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं। जैसे इसमें भारतीय इतिहास में दे रखा है, सबसे पहले सारे टॉपिक ओपन करके दे रखे हैं। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म में महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश अशोक सम्राट की बात करता है। ठीक है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। ठीक है, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सब जो है हमारा भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा और इसके लिए हमें टोटल अंक 5 मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें आएगा आपका, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है उसमें आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके लिए हमें 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे इसके भी, जिसमें है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, बस कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है भूगोल। ठीक है, इसके लिए भी हमें 5 ही अंक मिलेंगे, जिसमें हम अपना पहले सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट में जितने भी सब टॉपिक हैं उसके बारे में, यानी भूगोल में क्या क्या आएगा, भारत एवं विश्व का भूगोल आएगा, जिसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी। ठीक है, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद के बारे में पूछा जाएगा। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा। वन के बारे में पूछा जाएगा। खनिज संसाधन के बारे में पूछा जाएगा, विशेषकर भारत में। ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पूछा जाएगा। जलवायु तथा मौसम के बारे में पूछा जाएगा। टाइम जोन के बारे में पूछा जाएगा। जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। 3 टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किए। अब हमारा 4th टॉपिक है, जिसमें आएगा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि 5 के अंक मिलेंगे और उसमें आपका सिलेबस ये दे रखा है। यानी चौथा टॉपिक जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या आएगा, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1951 तक की बात पूछी जाएंगी। जैसे इसमें योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के बारे में आएगा। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में आएगा।
नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में आएगा। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार एवं तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में आएगा। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के बारे में आएगा। कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में, जैसा कि आप इन सब टॉपिक को जानते हैं। यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो उसमें हमारे 5 अंक का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अपना सब्जेक्ट देखते हैं जो कि है 5वां सब्जेक्ट, जिसमें है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, जो कि हमारे 5 अंक का आएगा। ठीक है, और इसमें हमारे को जो सब टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान में क्या क्या आएगा? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आएगा, और मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में आएगा। संसदीय प्रणाली के बारे में आएगा। संसदीय प्रणाली एवं संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध के बारे में आएगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में आएगा। जिला प्रशासन के बारे में आएगा। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्था के बारे में आएगा। नेक्स्ट अपना हम सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है छठा, जो कि है सामान्य विज्ञान, जिसमें प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आएगा, प्रारंभिक रसायन विज्ञान आएगा, प्रारंभिक जीव विज्ञान आएगा, जो कि हमारा 5 ही मार्क्स का होगा। ठीक है, 5 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है 7वां, जो कि प्रारंभिक अंकगणितीय। ठीक है, ये सारे 6 टॉपिक जो थे वो हमारे जीएस से थे। अब हमारा जो है मैथ शुरू हो गया है यहाँ पर, जिसमें हमें 5 ही अंक का आएगा, और जिसमें दे रखा है आपका सब टॉपिक पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। ये चैप्टर है मैथ के। प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण आएगा, वर्ग एवं मूल वर्ग आएगा, घातांक एवं घात जो चैप्टर होता है मैथ में उसके बारे में आएगा, औसत के बारे में आएगा। यानी कि हमने मैथ के बारे में देखा तो उसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, ठीक है, और औसत आएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। अब सामान्य हिंदी में क्या आएगा? सामान्य हिंदी में संधि, विलोम शब्द, ये भी हमारा 5 ही मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि 8वां जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सामान्य हिंदी, जो कि 5 अंक का आएगा, और जिसमें सब टॉपिक दे रखे हैं। हिंदी संधि आएगा हिंदी में, और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा, लिंग आएगा, और संस्कृत भिन्नार्थक शब्द के बारे में आएगा, मुहावरे, लोकोक्तियां के बारे में आएगा, सामान्य अशुद्धियों के बारे में आएगा, लेखक और रचनाओं के बारे में आएगा, गद्य और पद्य से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, जो कि हमारा 5 अंक का आएगा, और उसका सिलेबस जो है वो ये दे रखा है। अंग्रेजी व्याकरण से आएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर तर्क एवं तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति, जो कि हमारा 5 मार्क्स का आएगा, और उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दे रखे हैं सब टॉपिक, यानी कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं वो सब अगर हम बात करें तो इसमें है बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध और समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, और कारण और प्रभाव, जैसे कि आप जानते ही हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, निगमात्मक तर्क या कथन या विश्लेषण एवं निर्णय। सेकंड हमारा जो टॉपिक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सांग 11वां, जिसके लिए हमें 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, सामयिकी यानी कि करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर भारत एवं वैश्विक दोनों स्तर पर आएगा, जो कि हमारा 10 नंबर का होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी सब्जेक्ट है वो है 12वां, जिसमें हमारा सामान्य जागरूकता आएगा। ठीक है, ये देखो जीएस का, ये भी जनरली जीएस में काउंट होता है, और सामान्य जागरूकता ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये भी इसमें काउंट होता है। तो करंट अफेयर हमारा 10 नंबर का आएगा। ठीक है, और सामान्य जागरूकता ये हमारा 10 नंबर का आएगा, जैसे कि आप समझ रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य जागरूकता। इसमें जो हमारे सब टॉपिक दे रखे हैं, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा के बारे में दे रखा है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दे रखा है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा पर विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालयों के बारे में दे रखा है, भारतीय पर्यटन स्थल के बारे में दे रखा है, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में आएगा, और भारत एवं विश्व के खेल के बारे में आएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और इन सब के बारे में आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, और आपको जो भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक्स आप समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर आपको क्लास ले लूँगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, यानी कि 13वां। 12वें ही टॉपिक में अभी आपको थोड़ा सा ये 3-4 सब टॉपिक और रह गए हैं, जैसे कि भारतीय अनुसंधान संगठन,
प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, और इसके बाद है पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक है, अब हमारा 13वां टॉपिक यानी 12वां टॉपिक में अभी हमारे 4 टॉपिक और रह गए थे, जो कि 10 नंबर के थे हमारा। अब हमारा 13वां जो टॉपिक है वो है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आएँगे, यानी कि आपके 2 गद्यांश आएँगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। यानी कि देखो, अंक जो मिलेंगे हमें हिंदी के अपठित गद्यांश के लिए वो 10 अंक मिलेंगे, और इसमें एक जो गद्यांश आएगा वो 5 नंबर का आएगा, और इसमें जो आने हैं 2 गद्यांश। तो देखो, आपको गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ के तैयारी करनी होगी। ठीक है, अब हम मैथ में देखो हमने वो सब्जेक्ट देखे, मैथ के जो हमने चैप्टर देखे, और उसके बाद ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 10 अंक मिलेंगे हमें। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें भी 2 ग्राफ आएँगे, जिसमें एक ग्राफ के लिए हमें 5 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ आएँगी, ठीक है, जिसमें कि हमें एक तालिका में जो है 5 प्रश्न मिलेंगे, और इसमें हमें टोटल जो अंक प्राप्त होंगे वो होंगे हमारे 10। ठीक है, यानी कि एक जो ग्राफ से हमें तालिका से हमें 5 अंक मिलेंगे और 5 ही प्रश्न मिलेंगे। दूसरी तालिका से हमें 5 प्रश्न और 5 ही अंक मिलेंगे। और इसके नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात करें तो देखो, यहाँ पर लिखा है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप समझते हैं। क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी की पुस्तकों पर डिपेंड होगा। निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का क्रमांक प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। जैसे कि आप इसके बारे में जानते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आएगी, और ये सारा जो सिलेबस है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड पर होगा। तो आई थिंक आप समझे। तो आई थिंक आप इसके बाद, अगर इसके बाद आपके कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस चैनल पर आपको किसी भी तरीके की अगर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई थिंक आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको इसमें बता देता हूँ कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और 100 पूर्णांक का होगा, यानी 100 नंबर का, और 100 इसमें प्रश्न आएँगे। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, ठीक है? और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 की है। तो दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।